नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम आपको इस चुनाव से जुड़ी कई रोचक जानकारियां बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों से। चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी, यानी कि 8 फरवरी को पता चलेगा कि इस चुनाव में कौन जीता और कौन हारा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 1,55,37,657 वोटर हैं, जिसमें से 83,49,645 पुरुष हैं और 71,73,952 महिलाएं हैं। दिल्ली में 85 वर्ष से ज्यादा की उम्र के मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। वहीं 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2 लाख के आसपास है। ये सभी मतदाता 13,033 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पश्चिमी दिल्ली में स्थित विकासपुरी विधानसभा सीट मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहां पर 4,62,184 मतदाता हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा सीट 78,893 मतदाताओं के साथ सबसे छोटी विधानसभा सीट कही जा सकती है। अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास पर। दरअसल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव सन 1993 से होना शुरू हुआ था। पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 49 सीटें जीती और उसने दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन पहले 5 साल सत्ता में रहने के बाद 1998 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीतकर सरकार बनाई और बीजेपी को केवल 15 सीटें मिली। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर 47 सीटें जीतकर विजयी हुई और भारतीय जनता पार्टी को केवल 20 सीटें मिली। दिल्ली विधानसभा का लगातार तीसरी बार 2008 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और 43 सीटें हासिल कर सरकार बनाई। इसी चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली। 2013 के विधानसभा चुनाव में एक नई राजनीतिक पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुई और उसे इस चुनाव में 28 सीटें मिली। बीजेपी को 31 सीटें मिली और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार के बाद 2015 में दिल्ली विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला और 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी को 2015 के इस चुनाव में केवल 3 सीटें मिली। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में हालांकि आम आदमी पार्टी की 5 सीटें कम हुई, लेकिन 70 में से 62 सीटें जीतकर उसने एक बार फिर अपनी सरकार बनाई। बीजेपी को इस चुनाव में 8 सीटें मिली। 2015 और 2020 के दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तस्वीर एकदम उलट है। जहां एक और विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी को जीत मिल रही है, वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी लगातार जीत रही है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को विधानसभा के सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, वहीं आम आदमी पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस को केवल 8 विधानसभा सीटों पर इस चुनाव में बढ़त हासिल हुई थी। तो इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किसका जादू चलेगा, ये देखने के लिए जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।